अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना लाजमी है कि इंग्लिश में जेंडर्स कितनी होती हैं। इंग्लिश में असल में 4 जेंडर्स होती हैं। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मास्कुलाइन वो जेंडर जो मेल्स बताएं। सेकंड नंबर पर फेमिनाइन जो फीमेल्स बताएं, फेमिनाइन। थर्ड नंबर पर जेंडर होती है कॉमन जो दोनों हों, मेल भी फीमेल भी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास होती है न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर्स इंग्लिश में होती हैं। फॉर एग्जांपल बॉय है तो वो मास्कुलाइन है, गर्ल है उसी का फेमिनाइन है। कॉमन टीचर है, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, जो दोनों हो, कॉमन में दोनों आ जाते हैं। न्यूटर माना ये दोनों नहीं हो। जैसे कॉपी है, कॉपी ना मेल है ना फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग है। ये हो गई हमारे पास 4 जेंडर्स इंग्लिश में। 4 जेंडर्स इन इंग्लिश में 4 जेंडर्स होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन माना किसी नॉन लिविंग थिंग को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर मेल या फीमेल बनाना। मेकिंग अ नॉन लिविंग थिंग मेल और फीमेल according to its characteristics। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उस चीज़ को मेल या फीमेल बनाना। अभी मेल या फीमेल हम कैसी चीज़ों को बना सकते हैं? मास्कुलाइन जेंडर हम किसको देंगे? कौन सी चीज़ों को मास्कुलाइन पर्सनिफाई करेंगे? मास्कुलाइन हम कौन सी चीज़ों को पर्सनिफाई करेंगे? उन चीज़ों को जो पहचानी जाती हैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी मजबूती की वजह से, या अपने वायलेंस की वजह से, तशद्दुद की, सख्ती की वजह से, उनके साथ हम मास्कुलाइन जेंडर अप्लाई करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास है सन, सूरज। सन अपनी गर्मी की वजह से जाना जाता है, स्ट्रेंथ मजबूती की वजह से जाना जाता है। समर है, समर को भी हम मास्कुलाइन करेंगे। और मास्कुलाइन यानी पर्सनिफाई करने का मकसद क्या? कि उनके लिए ही या हिज या हिम यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस में से मास्कुलाइन वाले पर्सनल प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करेंगे। सन है, समर है, विंटर अगर गर्मी सर्दी हमें सख्त लग रही है तो वहाँ पर टाइम है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ही हिज हिम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम देखें कि उनमें या वायलेंस है या फिर या स्ट्रेंथ है या फिर वायलेंस है, टाइम है या फिर डेथ है, मौत। तो इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर द सन हैज़ गिवन हिज वार्मथ। सूरज ने अपनी गर्मी दी है। हिज, यहाँ पर हिज इस्तेमाल हुआ। यानी मास्कुलाइन पर्सनिफिकेशन में मास्कुलाइन जेंडर हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रेंथ या वायलेंस में हो। द सन हैज़ गिवन हिज वार्मथ, यहाँ पर इट्स भी लग सकता था, पर क्योंकि हमने पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल की है इसलिए यहाँ पर हिज इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जो पर्सनिफिकेशन होती है वो अक्सर इस्तेमाल होती है पोइट्री में, शायरी में, या फिर प्रोज में, नसर में कम इस्तेमाल होती है, शायरी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पोइट्री में ज़्यादा, प्रोज में कम। तो इसलिए हम पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। अभी फेमिनाइन पर्सनिफिकेशन कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे? वेयर विल वी यूज़ द फेमिनाइन पर्सनिफिकेशन? कब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग थिंग्स वाले ही, शी, हर या हर इस्तेमाल करेंगे। फेमिनाइन पर्सनिफिकेशन ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो अपनी ब्यूटी में, खूबसूरती में अच्छी हों, खूबसूरती में मशहूर हों, या जेंटलनेस, अपनी नरमी की वजह से हम उन्हें जाने पहचाने, जेंटलनेस की वजह से, या फिर ब्यूटी की वजह से, या जेंटलनेस की वजह से, और उसके अलावा उनकी ग्रेसफुलनेस की वजह से। ग्रेसफुल, अगर वो ग्रेसफुल हों यानी खूबसूरत हों, ग्रेसफुल। मिसाल के तौर पर मून है, मून के लिए हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, EARTH, अर्थ। द अर्थ है, इसके लिए हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमें पसंद आता है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई वायलेंस नहीं होता है इसमें। आटम है,
यानी जो भी चीज़ जिसको आप अच्छा परसीव करें, नेचर है, उसके लिए आप शी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द मून हैज़ नॉट हिडन हर ब्यूटी. चांद ने अपनी खूबसूरती आज नहीं छुपाई है, हर ब्यूटी. तो ये मास्कुलाइन पर्सनिफिकेशन थी. मास्कुलाइन पर्सनिफिकेशन और फेमिनाइन पर्सनिफिकेशन, यानी इनके लिए हम फीमेल वाले अल्फाज यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा हो गया. अभी कमेंट्स में आप दो सेंटेंसेस बनाकर दिखाएं, एक फेमिनाइन मास्कुलाइन पर्सनिफिकेशन के और एक फेमिनाइन पर्सनिफिकेशन के. तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, फिर मैं आपका कमेंट से चेक करूँगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं. अभी उसके बाद है वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स. नाउन्स के फेमिनाइंस किस तरह से बनते हैं. वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन ऑफ नाउन्स. जो नाउन्स मास्कुलाइन हमें मिले हुए हैं उनका फेमिनाइन हम कैसे बनाएंगे. पहला तरीका हमारे पास होता है नाउन्स का फेमिनाइन बनाने का, बाय यूजिंग एक बिल्कुल नया लफ्ज़ इस्तेमाल करने से. बाय यूजिंग एन इंटायरली न्यू वर्ड. एक बिल्कुल ही नया लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम उनका फेमिनाइन बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास है बेचलर माना कुंवारा. और इसके लिए हम एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मेड माना कुंवारी. ये मास्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है, कुंवारी. दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है बॉय माना लड़का. इसके लिए बिल्कुल ही नया लफ्ज़ गर्ल यानी लड़की. बॉय माना लड़का, गर्ल यानी लड़की. उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेंगे ब्रदर माना भाई. इसके लिए एक नया लफ्ज़ आएगा जो होगा सिस्टर माना बहन, भाई बहन. तो ये आज हमने पहला तरीका पढ़ा कि फेमिनाइन नाउन्स के किस तरह से बनाए जाते हैं. इसमें आप किसी भी दो को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और दो ऐसे न्यू वाले वर्ड्स लिखें जिसका मास्कुलाइन भी आपको पता हो और फेमिनाइन भी आपको पता हो. थैंक यू सो मच.